अंग्रेज पोएट जब पोएट्री लिखा करते थे तो सारे मिलकर एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करते थे, या कहें कि एक पर्टिकुलर पोएट को फॉलो करते थे। मतलब अगर कोई पोएट वर्ल्ड वॉर सेकंड से इतना परेशान हो गया, फॉर एग्जांपल अगर कोई पोएट वर्ल्ड वॉर सेकंड से इतना परेशान हो गया कि उसने वर्ल्ड वॉर टू के बाद में एक पोएट्री लिख डाली वर्ल्ड वॉर टू पर, वैसे ही बाकी पोएट्स भी उस ट्रेंड को पकड़ लेंगे और वर्ल्ड वॉर टू पर पोएट्री लिखना शुरू कर देंगे। अब इस ट्रेंड को अगर मैं नाम दे दूं पोस्ट वर्ल्ड वॉर पोएट्री, तो गलत थोड़ी होगा। वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में एक मूवमेंट आया था, मेटाफिजिकल मूवमेंट। ये एक 17th सेंचुरी के पोएट्स का ग्रुप था। अराउंड 1600 से 1690 तक इन पोएट्स का एक ग्रुप था। इसमें जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल और रिचर्ड क्रैशो जैसे बड़े बड़े पोएट शामिल थे। ऑफकोर्स जॉन डन इनमें सबसे बड़े पोएट थे जिनको ये सारे पोएट्स फॉलो करते थे। इनसे पहले सबसे बड़े पोएट थे एलिजाबेथन टाइम पर एडमंड स्पेंसर, जिनकी पोएट्री को सारे पोएट्स फॉलो करते थे। उसके बाद में जॉन डन आए। जॉन डन की पोएट्री को सब फॉलो करने लग गए। जॉन डन की खास बात ये थी कि ये अपनी पोएट्री में कंसीट का यूज़ करते थे। कंसीट का मतलब एकदम अलग चीज़ों का कंपैरिजन करना, जैसे मेटाफर, सिमिली इन सब में होता है वैसे ही, लेकिन कंसीट अलग लेवल से कंपैरिजन होता है, यानी बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन। लेकिन ये कंसीट का यूज़ करते क्यों थे? खुद को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं आम लोगों से। इनसे पहले के जो पोएट्स थे शेक्सपियर के टाइम पे, एडमंड स्पेंसर और उनके फॉलोवर्स, वो सब रोमांटिक बातें करते थे। तो ये समझ लो कि इनकी पोएट्री उन पोएट्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन थी कि देखो हम कितने पढ़े लिखे हैं, तुम सिर्फ रोमांस की बातें करो और हम पढ़ी लिखी बातें करते हैं। एक खास बात ये समझने वाली कि ये पोएट्स धर्म से यानी रिलीजन से बहुत जुड़े हुए थे। बड़ी कॉम्प्लेक्स पोएट्री लिखते थे और एकदम समझ से बाहर होती थी इनकी पोएट्री। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन पोएट्स के आने से पहले पोएट्री में एडमंड स्पेंसर को फॉलो किया जाता था, लेकिन इन सब ने आकर कुछ ऐसा चेंज कर दिया, एलिजाबेथन पोएट्री के फैशन को खत्म कर दिया एक तरीके से। एलिजाबेथन पोएट्री में जो एडमंड स्पेंसर के टाइम पे लिखी जाती थी पोएट्री, उसमें क्या होता था, एक स्वीट क्लियर नोट होता था, ब्यूटी, मेलोडी, स्मूथ, नेचुरल टाइप की पोएट्री लिखी जाती थी उस टाइम पर। लेकिन ये पोएट्स, जॉन डन के फॉलोअर्स, ये थे एकदम केयरलेस, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को कंपैरिजन करने वाले। अब दो तरीकों से इनकी पोएट्री लिखी जाती थी, पहली लव पोएट्री, दूसरी रिलीजियस पोएट्री। और ध्यान रखना, इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती थी अपने वर्क में सेक्स से जुड़ी बातें करने में। जॉन डन इनके लीडर थे और उनको ही कॉपी करके इन सब पोएट्स ने अपने अपने वर्क में ये सब यूज़ करना सीखा। अब जॉन डन के बाद अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट पोएट थे इनमें, तो वो थे अब्राहम काउली। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनको मेटाफिजिकल स्कूल की लीडिंग लाइट कहा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक ऐसे क्रिटिक थे ऑगस्टन एज के, ध्यान रखना मैं आगे कुछ बताऊंगा इसके बारे में। ये ऑगस्टन एज के एक ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट 1179 से 1781 में इस टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स को कॉइन आउट किया था। इन्होंने ही पहली बार देखा कि ये मेटाफिजिकल टाइप से लिखा करते थे, इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोएट्स नाम दिया गया। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एडमंड स्पेंसर के टाइम तक पोएट्री रोमांस से, नेचर से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब से मेटाफिजिकल पोएट्स आए तब से पोएट्री में इंटेलेक्चुअल चीज़ें शामिल होना शुरू हो गई और धीरे धीरे ऑगस्टन एज तक ये चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर बाद में वापस रोमांस और नेचर की तरफ पोएट्री गई। किसने इसमें रोल प्ले किया था मेजर? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, हम सब जानते हैं। तो हम फिर से चलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री पर। इस टाइप की पोएट्री में जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, पोएट जब पूछता है कि क्या भगवान एग्जिस्ट करता है, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, ऐसे सवाल जिनके जवाब वो जानना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे सवाल जो साइंस को चैलेंज करते हैं। साइंस के पास ऐसे सवालों के जवाब नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करता है या मरने के बाद इंसान का क्या होता है। तो ऐसे सवाल पूछना जब इन्होंने चालू किया, तो इससे पहले इन चीज़ों के बारे में एलिजाबेथन ऑडियंस से कभी सोचा नहीं था। इन पोएट्स ने अपने रीडर्स को शॉक कर दिया कि दुनिया में और भी सीरियस चीज़ें होती है, उनको समझने की कोशिश करो। ध्यान रखना, ये पोएट्स अपनी पोएट्री में लिरिकल क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन करने पर ज़्यादा फोकस करते थे, कंसीट का यूज़ करके। कंसीट पढ़ने लायक है इस पोएट्री में। अब इंटेलेक्चुअल लोगों को इंटेलेक्चुअल लोग ही पसंद करते हैं, ये हमने सुना है, ये हमने देखा भी है कि कम आईक्यू वाला कभी भी इंटेलेक्चुअल आदमी को पसंद नहीं करेगा, ना कि इंटेलेक्चुअल आदमी कभी कम आईक्यू वाले को पसंद करेगा। तो 20th सेंचुरी में
एक बहुत बड़े क्रिटिक पैदा हुए जिनका नाम था टीएस इलियट। वो बड़ा इंप्रेस हुए इन लोगों से, इन मेटाफिजिकल पॉइंट से। आखिर टीएस इलियट एक बहुत इंटेलेक्चुअल क्रिटिक थे। हम सब जानते हैं कि बहुत पढ़े लिखे क्रिटिक थे, तो लाजमी है कि वो इतना इंप्रेस क्यों हुए इन लोगों से। तो उन्होंने 20th सेंचुरी में कोशिश की कि दुनिया को फिर से मेटाफिजिकल स्कूल की इंपॉर्टेंस को समझा सकें। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की कि अपने खुद के वर्क्स के अंदर वो मेटाफिजिकल मेथड्स का यूज करने लगे। सबसे बड़ी बात तो टीएस इलियट ने जो नोटिस की कि ये पॉइंट्स आर्टिफिशियल स्टाइल से एकदम परे थे, फ्री थे। जो इन पॉइंट्स के आने से पहले एलिजाबेथन पॉइंट्स जो यूज कर रहे थे ना आर्टिफिशियल स्टाइल, उसी को कॉपी करके ये आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये शब्दों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते थे। एक लास्ट चीज हम डिस्कस करते हैं। एक होता है प्लेटोनिक लव। एक टाइप का लव होता है जिसमें सेक्स और रोमांस नहीं होता। इस लव का नाम ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के नाम पर पड़ा है। प्लेटो को तो खुद पता नहीं था कि मेरे नाम पर ऐसा कुछ नाम दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये प्लेटोनिक लव में सेक्स और रोमांस की बातें ना होकर विजडम और सच्ची ब्यूटी की बातें होती हैं। तो इस टाइप के लव को सीरियसली लेते थे ये मेटाफिजिकल पॉइंट्स। तो इस टाइप की पोएट्री में प्लेटोनिक लव का यूज होता था, कंसीट का यूज होता था, पैराडॉक्स का यूज होता था। कंसीट का यूज कैसे होता था, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। एक पोएट्री है बहुत फेमस पोएट की, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। अब यहां पर पोएट अपने प्यार को रेड रेड रोज से कंपेयर कर रहा है। तो ये कंपैरिजन समझ में आता है, लेकिन ये कैसा कंपैरिजन है? लेकिन जॉन डन कैसा कंपैरिजन करते थे? दो लवर्स को कंपास के दो एरोज से कंपेयर करते थे। तो इस टाइप का कंपैरिजन किया जाता है कंसीट के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।